आपको पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड के लिए एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोग देखें। ये गुणनखंड का दूसरा वीडियो। तो मैंने पहले आपको बताया था कि पहले वाले और लास्ट वाले को गुणनखंड में गुना करना होता है और वही हमें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो 2 और 32 को गुना करने पे आपका 64 आएगा और बीच में इसका 16 है। तो हमें इस बीच वाले अंक को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना होता है कि जोड़ेंगे तो 16 आ जाए और गुना करने पे 64 आ जाए। तो ऐसे कौन से 2 अंक होंगे जिसको जोड़ेंगे तो 16 होंगे और गुना करने पे 64 होंगे? तो आपको पता है 8x और 8x को जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा और 8x को गुना करेंगे तो ये 64x² हो जाएगा। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। 2x² प्लस 8x प्लस 8x प्लस 32। अब ये 4 पार्ट में टूट गया तो इसको हम लोग को दो को एक साथ लिखना होता है। 2x² प्लस 8x को एक साथ लिखेंगे प्लस 8x प्लस 32 को एक साथ लिखेंगे। अब जो दोनों में होता है उसी को हम लोग को कॉमन निकालना होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x तो बाहर आएगा ही और 2 है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग 2x को बाहर निकाल सकते हैं अधिकतम। तो 2x को इसमें से बाहर निकालेंगे तो इसमें एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एक x इसमें से निकल गया, x बच गया और 2 बाहर निकल गया तो ख़त्म हो गया। प्लस 8x में से 2x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो x तो बाहर आ गया तो x ख़त्म और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में, तो यहाँ केवल 4 बचेगा। प्लस अब यहाँ हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो x इसमें है और x इसमें नहीं है तो x को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 8 है और 8 के टेबल में 32 भी आता है तो हम लोग 8 को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें बचे 8 को x से 8 को बाहर निकालने पे इसमें केवल x बचेगा और प्लस 8 के टेबल में 32 आता है 4 बार। अब बाहर वाले को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं 2x प्लस 8 और भीतर में जो दोनों कॉमन होगा उसको एक बार लिख लेते हैं x प्लस 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसका भी सेम वही चीज़ करना है। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को पहले हम लोग को गुना कर लेना है। तो 3x² गुना 18 गुना करने पे ये आ जाएगा हमारा 54x²। अब हमें 54x² गुना करने पे आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -15x आना चाहिए। तो कैन इसको हम लोग को 2 पार्ट में तोड़ना होता है बीच वाले को। तो ऐसे कौन से 2 अंक होंगे जिसको 2 पार्ट में तोड़ने पे ये हमारा 15 आ जाए और गुना करेंगे तो 54 आ जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 9x और -9x और -6x को अगर हम लोग घटाते जोड़ते हैं तो ये हमारा -15x आ जाएगा और -9x और -6x को गुना करेंगे तो +54x² आ जाएगा। तो चलिए हम लोग तोड़ देते हैं इसको। 3x² -9x -6x प्लस 18 लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, पहले दो को एक साथ ले लेंगे -6x प्लस 18। दो पार्ट में हम लोग बांट लिए इसको। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x तो बाहर आएगा ही और 3 है, 3 के टेबल में 9 भी आता है तो हम लोग 3 को ही बाहर निकाल देंगे। तो इसमें से 3x² में से 3x बाहर निकल गया तो इसमें केवल एक x बच गया, माइनस का साइन है, माइनस दीजिए। और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आते हैं, तो 3 टाइम्स में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे।
क्योंकि x तो बाहर निकल गया तो x अब यहाँ आएगा नहीं, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, तो 6 है, 6 के टेबल में 18 भी आता है तो 6 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ इसमें बचेगा केवल x और प्लस और माइनस। एक चीज़ चिन्ह का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चूँकि माइनस कॉमन बाहर निकला हुआ है तो प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 6 के टेबल में 18 3 बार में आता है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। हमारा बीच वाला अब सेम आ चुका है, तो बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं 3x माइनस 6, और जो दोनों में कॉमन है उसको एक साथ लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि अगर तीनों ही माइनस में हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर दोनों ही माइनस में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रूल सब के लिए सेम ही है कि पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30x² आ गया। तो हमें गुना करने पे तो 30x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए, -7x है। और गुना करने पे चूँकि यहाँ पे माइनस है तो -30 × x² -30x² आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो संख्या होंगे कि जिसको गुना करने पे -30x² आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पे -7x आ जाएगा। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब दोनों माइनस में हो तो जब हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो बीच में एक प्लस वाला आएगा। जैसे -10x और +3x -7x हो जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, x² -10x + 3x -30। देखिए दोस्तों, -10 + 3 -7 आ चुका है, और -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -30x² आ जाएगा। सॉरी। चलिए अब इसको 4 पार्ट में है तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। फिर दो पार्ट में हम लोग बांट लिए इसको। अब जो वही चीज़ करना है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकाल देना है। दोनों में x है तो x को बाहर निकाल दीजिए, तो x - 10 बचेगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। अब दोनों में कॉमन देखना है। अब 3 है, 3 के टेबल में 30 भी आता है तो 3 तो बाहर आएगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x बाहर नहीं आएगा, तो इसमें बच जाएगा x, और माइनस है 3 के टेबल में 10 टाइम में आएगा तो 10 लिख देंगे। बाहर वाला जो है उसको लिख लीजिए x + 3, और अंदर भीतर में दोनों में x - 10 है तो ये आपका एक बार लिखा जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे से गुणनखंड सीख चुके होंगे। धन्यवाद।